हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है, यदि P अनुपात 18 और समानुपात दिया है 5:3 तो P का मान क्या होगा। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 49 है। जिसने पार्ट 48 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, सबसे शॉर्ट तरीका। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, ओएमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 10 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट। यहाँ पे एक बात बता देना चाहते हैं कि P अनुपात 8 लिखा है, ये 18 लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, P बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 18 कर देंगे। यानी कि अनुपात एक तरीके से क्या है, हम लोगों का बट्टा का रूप है। उसी प्रकार से समानुपात का मतलब होता है बराबर। उसी प्रकार 5:3 का मतलब क्या कर देंगे दोस्तों 5/3 कर देंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग कटा देंगे। देखिए सीधा सीधे यानी मुँहा मुँही कट जाएगा, तो 3 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, तो इसको कटा दिए। अब यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगा, तो क्रॉस गुना कहने का मतलब आपका क्या, तो ई साइड से ई साइड में गुना हो जाएगा, यानी कि इधर वाला इधर गुना होता है और इधर वाला इधर, तो गुना जैसे होगा तो इधर P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 गुना में क्या हो जाएगा 5, तो P बराबर हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर दिया गया हम लोगों के सामने, करे एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात दिया गया। तो कौन सी है सर, हम लोगों का एक लवण है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि हम लोगों का एक लवण है सर, तो लिख लीजिए कि लवण, और यहाँ पे दूसरा एक अनुपात दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्या है, अम्ल, तो लवण और अम्ल लिख देंगे। दोनों का अनुपात लिखा है कि सर एक 5 है और एक हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 7 लिखा है, यानी कि 5 और 7 दिया गया, यही दोनों का अनुपात दिया गया। तो कह रहा है कि यदि मिश्रण, तो मिश्रण कब बनेगा, जब हम लोग लवण मिलाएंगे अम्ल मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तभी तो मिश्रण बनेगा। तो ठीक है सर, मिश्रण यानी कि क्या हो जाएगा, ये देखिए 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात में क्या कर देंगे 12। ये कैसे 12 आया, तो दोनों को मिलाए लवण और अम्ल तभी मिश्रण हम लोगों का बनेगा। मिश्रण क्या एक चीज से बनता है, नहीं सर, या तो अम्ल और नमक दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण हो जाएगा। इसीलिए 7 5 क्या लिखे 12 लिखे, और 12 के बराबर क्या हो जाएगा, वो मिश्रण वहां लिखा है कि 300 कितना हो जाता है 60 हो जाता है, 360 लिख दीजिए। बस इसी को आप यहाँ पे कटा लीजिए दोस्तों, निसंदेह हम लोगों का कट जाएगा। 12 एका क्या हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, तो अनुपात में यहाँ 1 लिख देंगे, और 12 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो यानी कि ई भी कट जाएगा। हम लोगों का इधर क्या लिखा जाएगा 12 तिया 36, तो ठीक है सर, यहाँ पे आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखिए अनुपात 1 का मान निकल गया दोस्तों, हम लोगों का क्या निकला 30 निकला। बस यही आपको समझना था कि यहाँ पे हुआ क्या और हम लोग कैसे किए। प्रश्न को रटना नहीं था, कि समझना था कि यहाँ पे सर 12 का निसंदेह हम लोग काट लिए कि 12 का अनुपात 1 बराबर 12 तिया 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान निकल गया। तो कह रहा है कि इसमें मौजूद अम्ल, तो अम्ल पूछ रहा है, तो अम्ल का अनुपात कितना है 7 है, तो इसमें गुना कर दीजिए दोस्तों 30 से। क्यों,
क्योंकि अनुपात 1 का मान 30 आया, तो 7 गुना 30 कीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, तो 7 गुना यदि हम लोग 30 कर देंगे सर तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा कितना, 200 क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे सिंपली गुना करके लिख दीजिएगा, तो गुना जैसे लिखेंगे तो 200 क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर 210 ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना था। यदि मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात दिया है 5:7, यदि मिश्रण का भार, तो मिश्रण कब बनेगा, जब दोनों को मिला देंगे, यानी कि 5 और 7 दोनों को मिलाएंगे तभी हम लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, मिश्रण। इसीलिए 12 के बराबर 360 हो जाएगा। तो कटा के अनुपात 1 का मान जैसे ही निकल गया तो हम लोगों का यहाँ पे कर रहा था अम्ल कितना है, तो अम्ल कितना हो जाएगा दोस्तों, 210 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया था, करा कि 36 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक ही तरीका हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा दोस्तों, M1 और गुना क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, M2 और गुना में क्या कर देंगे हम लोग, D2 कर देंगे। बस यही यहाँ समझना था। यहाँ घंटा के बारे में चर्चा नहीं, तो घंटा को लिख के और समय बर्बाद नहीं करेंगे। बस यहाँ पे M1 D1 यही लगाना था कि M1 D1 M2 D2। तो अब जो कह रहा है आप उसको बैठा दीजिए। ये देखिए कह रहा है कि 36 पुरुष, M का मतलब यहाँ पे क्या दोस्तों, हम लोगों का कहने का मतलब M का मतलब होता है आदमी। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा, M का मतलब होता है आदमी और D का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिन होता है। तो ये बात हम लोग समझ गए हैं सर। तो M के जगह बैठा दीजिए। ये देखिए 36 आदमी हो जाएगा। कितना दिन लिया है, तो 25 दिन लिया है, तो 25 दिन इधर कर दिए। दूसरा फिर कह रहा है कि तो 15 पुरुष, तो यहाँ पे 15 कर देंगे। अब वही कह रहा है कि कितना दिन लगेंगे, तो D2 निकालना है। तो ठीक है सर, D2 निकालना है तो आप इसको कटा लीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है। ये देखिए किससे कटेगा, तो 5 से कटा लीजिए। 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 25 हो जाएगा। ये 5 25 और 5 तिया क्या हो जाएगा, 15। ये देखिए यहाँ पे कटा रहे हैं, तो ठीक है सर। यही 3 से फिर कट जाएगा हम लोगों का कि 12 तिया क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का 36 होता है। तो कट गया, तो अब इधर हम लोगों का गुना हो जाएगा, यानी कि सिंपली निकल गया सर हम लोगों का कि इधर हम लोगों का बचा हुआ है बराबर दे के कर क्या कर देंगे, D2 कर देंगे। इधर हो जाएगा, ये देखिए 12 और गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5, यानी कि यही रहा। तो 12 पंचे क्या होता है, 60 होता है। तो 60 हो जाएगा दोस्तों, D2 के बराबर हम लोगों का क्या निकल जाएगा, 60। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, 60 निकलेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं कि सिंपल सा जो दिया था कि 12 गुना 5 कर देंगे दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पे निकल ही गया कि D2 बराबर 12 पंचे क्या होता है, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 60 निसंदेह लिख देंगे, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से सोचेंगे कि यहाँ पे जैसे दिया गया था कि 15 पुरुष किसी 36 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो 15 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो कितना दिन में करेंगे वही मालूम नहीं था, इसलिए वहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, D2 लिख दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए करा कि निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बड़ा भिन्न इनमें से कौन सा है। जैसे ये देखिए 15/16, उसके बाद हम लोग 24/25 और इधर लिखा है और यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या करता है कि बहुत सारा स्टूडेंट इसमें भाग देने बैठ जाते हैं, और जैसे ही भाग देने बैठते हैं तो बहुत समय लग जाता है। तरीका क्या है, सबसे शॉर्ट ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। जैसे लिखा है देखिए 15/16, तो वही करा कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो 15/16 यहाँ पे लिख दिए। दूसरा एक लिखा हम लोगों का 24 बट्टा में क्या दोस्तों हम लोगों का 25 है, तो इसको लिख दीजिए। तीसरा लिखा है एक 34 बट्टा में क्या दोस्तों हम लोगों का 35 लिखा है, और एक लिखा हम लोगों का 19 बट्टा में क्या लिखा है दोस्तों 20 लिखा है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए कि बड़ा भिन्न छोटा भिन्न कुछ भी पूछे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि इन दोनों संख्या का अंतर देख लीजिए। 15-16 का अंतर कितना है, एक का ऊपर में जो 15 है उसको लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। 15 बट्टा में 1 लिख दिए, ये एक कैसे लिखे, अंतर लिखे। उसी प्रकार से देखिए 24 का 24 लिख देंगे, अंतर कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। उसी प्रकार 34-35 का अंतर, तो ऊपर में 34 और नीचे में क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। उसी प्रकार 19-20 का अंतर कितना का है दोस्तों, तो हम लोगों का 19 और यहाँ पे लिख देंगे 1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इन सभी संख्या का अंतर नीचे में क्या लिखते हैं, अंतर लिख देते हैं। तो ठीक है सर, अंतर जैसे ही आप लिख दीजिएगा। अब भाग देखिए, देखिए 1 से 15 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 24 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 34 हो जाएगा। 1 से भाग दे दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19। तो आप ही बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 34 बड़ा है। तो 34 वाला भिन्न का यानी कि
हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 34/35 हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तरीका को समझना था, प्रश्न को रटना नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे भाग देने बैठ जाते हैं और पेचीदा कर देते हैं, तो कोई एलसीएम लेने बैठ जाते हैं, अलग अलग तरीका लगाते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप देख कर लेंगे। यानी दोनों संख्या का अंतर लिखना होता है कि नीचे यानी जो अंतर है वही संख्या से भाग। 15-16 का अंतर 1 है इसीलिए नीचे 1, 24-25 का अंतर 1 है इसीलिए यहाँ पे 1, 34-35 का अंतर 1, और वही 1 से भागा, 1 से 15 में भागा देंगे 15, 1 से 24 में 24, 1 से 34 में, 1 से 19 में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न 34 है, तो 34 वाला भिन्न यानी 34/35 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया यहाँ पे करें कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% के छूट देने पर 27 रुपया का अंतर आता है। तो वो बोल दिया है कि क्या आता है, 27 रुपया का अंतर आता है। तो आप निसंदेह इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए कि 10 और 14 का छूट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बड़ा वाला पहले लिख दीजिए, यानी 14% आप माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 10% कर दिए। क्यों, क्योंकि अंतर वो बोल दिया, अंतर का मतलब होता है घटाओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 रुपया का आता है। तो इन दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा, तो सर यहाँ पे अंतर हो जाएगा हम लोगों का 4%। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 4% के बराबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आप वैल्यू निकाल दीजिए दोस्तों, 100% का आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 100% बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का 27, और नीचे में क्या आ जाएगा दोस्तों 4, गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 आ जाएगा। तो इसी को आप जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 चौके क्या होता है 100 होता है, तो 27 गुना 25 कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 27 गुना 25 जैसे करेंगे तो 600 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 75 निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 675, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए, साफ साफ कह रहा है कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपया का अंतर आ जाता है। अंतर का मतलब घटा होता है, इसीलिए यहाँ पे 14 माइनस 10 हो जाएगा, तो कर देंगे 4% बराबर 27। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, 27/4 गुना 100 कर देंगे, 4 से कट जाएगा दोस्तों 125, तो 25 गुना 27 करेंगे 675 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है दोस्तों संख्या लिखा है हम लोगों का, देखिए 27, उसके बाद 3, 9, 6, 5 में कह रहा है कि 3 के स्थानीय मान और उसके बाद अंकीय मान का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर पूछा है, तो कैसे करेंगे। देखिए स्थान का मतलब होता है कि कितना स्थान, जैसे 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो 3000 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3000 हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 3000 हो जाएगा। और उसी प्रकार अंकीय मान का मतलब होता है, देखिए स्थान का मतलब 3 का स्थान यहाँ दाएं साइड से कितना है, तो 3 यानी कि 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से अंकीय मान खुद वही, और उसका क्या पूछा है दोस्तों अंतर, तो अंतर का मतलब घटाव कर देना, तो यानी कि इसी में आप घटा दीजिएगा दोस्तों, तो इसको घटा दीजिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 2900 क्या आ जाएगा दोस्तों 97 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का साफ सा कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 आपको यहाँ पे कहाँ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या गो अंक है 1 2 3, इसीलिए यहाँ पर 3 को हम लोग 0 लिखे। ये 0 आप कैसे लिख रहे थे, तो वही बताया कि 3 के बाद देखिए ना क्या गो अंक है दाएं साइड में, तो 3 के बाद देखिए 9, 6 और 5, इसीलिए 3 तो 0 लिखे। और अंकीय मान का मतलब खुद वही मान, कभी भी अंकीय, जैसे 5 का अंकीय मान 5 होगा, 6 का अंकीय मान 6 होगा, 7 का अंकीय मान 7 होगा, यानी किसी भी संख्या का अंकीय मान का मतलब खुद वही संख्या ही होता है। तो 3 का अंकीय मान, यहाँ पे अंकीय मान ये देखिए अंकित मान कर रहा है, तो अंकित का मान का वही, और अंतर बोला था, ये देखिए अंतर का मतलब अभी बता चुके हैं घटा होता है, तो इसको जैसे ही घटा देंगे सर तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 2900 क्या आ जाएगा हम लोगों का 97 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, बस तरीका को समझते चलिए, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। करे देखिए करे एक प्राकृतिक संख्या, हम लोगों का क्या लिखा है कि एक प्राकृतिक संख्या जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। कभी भी यहाँ पे छोटी संख्या पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्या का एलसीएम निकाल देंगे, और जो प्रत्येक दशा में शेष बच रहा था उस शेष को क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं।
हैं। तो ठीक है सर, इतना काम आप कर दीजिए ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 4 है, उसके बाद एक 5 है, उसके बाद हम लोगों का 6 है और एक क्या है दोस्तों 7। तो सबसे पहले किससे कटेगा, तो 2 से जाएगा सर। तो यहाँ पे 2 से आप लगा दीजिए, 2 दूना 4, इधर हो जाएगा दोस्तों 5 और इधर 2 तिया क्या हो जाएगा 6 और इधर 7 का 7। अब कोई संख्या से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इन सभी संख्या को गुना करना होगा। ये देखिए 2 अगुना 2 अगुना दोस्तों 5 अगुना क्या हम लोगों का 3 अगुना क्या दोस्तों 7। तो सभी को जैसे ही गुना कर देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 2 दूना 4 पंचे 20 तिया 60 यानी कि 400 क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 आ जाएगा। तो 420 आ गया। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 3 बच रहा था, तो वही 3 हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो जैसे ही इसमें आप 3 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 423 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 423, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था, प्रश्न को रटना नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 7 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या, कभी भी छोटी संख्या की बात किया जाए तो हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। जैसे ही एलसीएम निकाल के और जो शेष बच रहा था उस शेष को हमेशा जोड़ देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि घटाने लगते हैं, इसीलिए गलती होता है कि शेष जो भी बचेगा उसको जोड़ देंगे। तो यही वजह से शेष यहाँ पे 3 जोड़ दिए, तो 420 में जैसे ही 3 जोड़ देंगे तो 423 हो जाएगा। एलसीएम निकाल के जो शेष बच रहा है उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए रूट के अंदर दे दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि रूट के अंदर लिखा है। तो इसमें क्या दिक्कत है, रूट के अंदर लिखे कहीं लिखे उससे कोई मतलब नहीं है कि 20 का स्क्वायर लिखा है, उसके बाद माइनस कर दिया दोस्तों हम लोगों का 16 का क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर, अभी फार्मूला लिख के मिटा देंगे। ए स्क्वायर अब माइनस क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है। सर फार्मूला हम लोगों का क्या होता है कि ए अब प्लस क्या होता है दोस्तों, बी होता है, और इनटू में क्या होता है, ए अब माइनस क्या होता है दोस्तों हम लोगों का बी होता है। तो ये बात आप जान चुके हैं। तो यही पे यहाँ पर जो करेंगे दोस्तों हम लोग वही काम करेंगे कि सर रूट के अंदर में इस सारा इतना बड़ा यहाँ से रूट लगा देंगे, ऐसे खींच के लगा देंगे, और ये देखिए तो यही कर देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। तो यहाँ पे कर देंगे सर यानी कि 20 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 16 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू में क्या कर देंगे ए माइनस बी। तो इधर कर देंगे 20 और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 16 कर देंगे। बस तरीका को देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या। अब फिर एक रूट ऐसे ही खींच दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट लगा देंगे सर। ये देखिए तो जैसे ही रूट इस तरीके से कर दीजिएगा और यहाँ पे लगा दीजिए, तो देखिए 20 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, कुछ नहीं तो गुना, 20 में 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो ठीक है सर, अब देखिए यही हम लोगों का जब निकाल देंगे दोस्तों, इसको जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो सर आप जैसे ही गुना करने बैठिएगा 36 गुना 4 तो क्या हो जाता है हम लोगों का 144 हो जाएगा। तो 144 यहाँ पे लिख देते, 144 का मान कितना होता है दोस्तों 12 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था कि सर इस तरीके से स्क्वायर लिखा है तो इस तरीके से करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे ही जोड़ देंगे 20 16 36, अब 20 में 16 घटेगा 4, 36 गुना 4 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिए कह रहा है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% हम लोगों का दिया गया है। तरीका देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि वीर अपने मासिक आय का 15% कह रहा है कि वीर अपने मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% हम लोगों का गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह हम लोगों का 2210 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगा। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न यानी बचत वाले, यानी कि यहाँ पे देखिए 15% किराया दिया है। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों, कभी भी आप प्रतिशत की तुलना कहाँ से करेंगे 100 से करेंगे। यानी कि 15% अगर वो किराया दे रहा है 100% से ही तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 85 बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। ये देखिए ध्यान से देखते चलिए। उसी प्रकार फिर कह रहा है कि शेष 60% गृह कार्य में, तो 60% अगर गृह कार्य में दे दिया तो हम लोगों का बचेगा कितना दोस्तों 40%। ये देखिए बच्चा के बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों बचा, यानी प्रतिशत के बदले नीचे 100, तो हम लोगों का टोटल यहाँ पे कितना बचा रहा है 2200 कितना बचा रहा है दोस्तों 10 बचा रहा है। ये देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 और 60 जोड़ देंगे। सर 15 और 60 जोड़ के क्या करेंगे कि सर 15
75 कर देते हैं और इस तरीके से 100 में घटाने के बाद क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। इस तरीके से आपको नहीं करना होगा, बल्कि आपको करना क्या होगा कि 100 से ही तुलना करना होगा। किससे आपको तुलना करना होगा, 100 से ही तुलना करना होगा। इसलिए देखिए 15% घटा रहे हैं तो 100 में ही घटेगा, उसी प्रकार 40% तो 100 पे ही तुलना होगा। अब इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, कटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हम कटा देते हैं दोस्तों, निसंदेह कटा लेंगे। 5 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये देखिए, और 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से यहाँ पर कटा लेंगे। अगर हम लोग 1 0 से 1 0 पहले कटा लीजिए और 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ये देखिए 2 दूना 4 और 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो कटा दिए, ठीक है सर, इस सब कट गया। अब देखिए, अब इसको आप यहाँ से कटाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ऊपर से आप क्या कर लीजिए, कटाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए हम कटाते चलते हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 2 से कटा लेते हैं तो 2 से जैसे ही कटेगा, ये देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 और इधर हो जाएगा दोस्तों 2 1 2 और इधर 0 लग जाएगा और 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। तो ठीक है, ये कट गया पूरा का पूरा। उसी प्रकार से देखिए 17 से कटा दीजिए दोस्तों, तो 17 से कटेगा कि नहीं, तो 17 पचे 85, 17 छक क्या होता है दोस्तों, तो 17 छक दिए उधर से, यानी कि 65 बार में ई कट जाएगा सर हम लोगों का। 65 बार में 1105 कट जाएगा, किससे, 17 से। तो इधर जब क्रॉस गुना कर देंगे दोस्तों, 20 पंचे 100, इस तो हम लोगों का ये देखिए 65 गुना में हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 गुना में क्या हो जाएगा 5। तो जैसे ही कीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा निसंदेह हम लोगों का 6500 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अगर आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि क्या किए नहीं किए और किस तरीके से किए, ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं किए। देखिए वीर अपने कभी भी यहाँ पे तुलना कहाँ से करेंगे, 100% से। यदि मासिक 15% किराया पर दे रहा है तो बचा रहा है कितना, 85, अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। उसके बाद फिर कर रहा है 60% गृह कार्यों पर, तो 60 अगर गृह पर दे दिया तो बचेगा कितना हम लोगों का, 40, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और वही देखिए बचा के बराबर क्या कर दिया, बचा, यानी इधर भी बचा है और इधर बचा हुआ दिया है 2200 क्या 10। यही तुलना आपको करना था कि यहाँ पे 2200 क्या लिखा हम लोगों का 10 लिखा, और इसी को आप कटा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए कटाएंगे कैसे, 5 से कटेगा तो हम लोगों का 17 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको कटा लिए पूरा का पूरा। उसी प्रकार से 1 0 1 0, 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 हो जाएगा, और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से आगे कटा लेंगे। देखिए कटाने आपको आना चाहिए कि कैसे कटा रहे हैं। 2 से कट जाएगा तो सर 2 1 2 और यहाँ पे 2 1 2 और इधर 0, 2 पंचे 10, क्योंकि 2 अंक एक बार लेने इसीलिए बीच में 0 लगाते हैं। और उसी प्रकार से 17 से कटा दीजिएगा दोस्तों, तो 17 से कट जाएगा हम लोगों का 65 बार में आपका ई क्या हो जाएगा, 1105 कट जाएगा। तो अब निसंदेह हम लोग गुना हो जाएगा। तो जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे गुना कर देंगे बराबर देके कि 65 गुना में हो जाएगा सर 20। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 65 गुना में हम लोगों का, यहाँ पे आप निसंदेह कर सकते हैं कि 65 गुना में हम लोगों का 20 गुना में क्या दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6500 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं कि इस प्रश्न को आप कैसे कर लेंगे, देख कर ही कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना था। करा है कि हम लोगों का एक व्यक्ति 72 मीटर तालाब में तैरता हुआ एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में और वापस उसी रास्ते में आने में कराए 144 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल क्या है इस तरीके का। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि एक राम 72 मीटर लंबे तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने और वापस उसी रास्ते में आने में उसने कितना दूरी किया है, तो 144 मीटर की दूरी तय किया, और कितना मिनट में, यहीं पे बोल दिया कि 1 मिनट में तक उसी औसत चाल। तो चाल बराबर सूत्र आपको बता चुके हैं दोस्तों कि चाल बराबर सूत्र ही हम लोगों का क्या होता है, दूरी बट्टा में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का समय होता है। तो बस यहाँ पे वही आप कर दीजिए। ये देखिए दूरी हम लोगों का दिया है, तो कितना दूरी दिया है हम लोगों का 144, यानी कि एक बार गया एक बार आया, तो 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। और समय कितना लिया, 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो इसको जैसे ही आप कटाइएगा दोस्तों, तो बराबरी क्या हो जाएगा, ये देखिए 12 से कटा देंगे बराबरी 44 से, और 12 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 60 हो जाएगा। तो 12 बट्टे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 12 बट्टे 5 आएगा, तो इसको जैसे ही आप भाग दीजिएगा 12 बट्टे 5 को, तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का
तो सर यहाँ पे 5 दूना 10, यानी कि 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भले ही दिखता है बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बनेगा क्या, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि राम एक बार करा कि 72 मीटर लंबे तालाब में तैरता, एक छोर से गया अब फिर उसी छोर पे आया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 72 मीटर गया 72 मीटर आया, तो 144 आया। यहाँ बोल भी दिया कि 144 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। इस 60 कहाँ से ले, तो 60 वही 1 मिनट में जो होता है इसीलिए नीचे 60 लिखे और इसको कटा दिए दोस्तों, तो आपका आंसर निकल जाएगा कि 12/5 आया। तो 12/5 आया तो इसको आप क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे एक स्टेप बता देते हैं कि 12/5 को जैसे ही भाग देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, आंसर 2.4 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।